नमस्कार, मैं इशू और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आवाज हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से। और आप सभी को जानकारी देते हैं उचाना हलके में जहां पिछले 20-22 दिन से धरना चला हुआ है, हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों के चलते धरना दिया गया है, किन कारणों के चलते जो आम जनता है वो परेशान हो गई, जिसके बाद उन्हें धरने का सहारा लेना पड़ा। आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो उचाना हलके की आम जनता है वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वहीं अगर बात की जाए धरने की, तो आम जनता की परेशानियों को लेकर धरना है। वहां के लोगों का कहना है कि कहने को तो उचाना में उप तहसील है, लेकिन तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं है, जिसके बाद उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वहीं आपको जानकारी दे दें, वहां के पदाधिकारी आजाद पलवा ने कहा कि तहसील के अंदर तहसीलदार तो है ही नहीं, वहां पर उन्हें बसों की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। और वहीं अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की भी अच्छी सुविधा नहीं है। और वहीं किसानों के लिए जो अनाज के दाम है, जो रेट है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसके बाद जो आम जनता है उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद जनता ने परेशान होकर धरना दिया। और वहीं अगर बात की जाए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह की, तो उन्होंने यहां पर जीत जाने के बाद एक बार भी उचाना हलके में झांक कर नहीं देखा कि वहां की जनता किस तरह से परेशानियों से परेशान हो चुकी है। उन्होंने एक बार भी आकर नहीं देखा, यहाँ तक कि वो गायब ही हो गए। चुनाव के बाद वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। दुष्यंत चौटाला को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हल्के से ही जीत कर गए थे और डिप्टी सीएम बने थे। और वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह का पैतृक गांव तो इसी हल्के में ही पड़ता है, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्होंने हल्के की तरफ आकर भी नहीं देखा, लोगों की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने इलेक्शनों के समय पर बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े झूठे वादों के पिटारे खोले थे, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और आज उसका जो नतीजा है वो यह है कि यहाँ की जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद हम जनता ने तंग होकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह गुमशुदा हो गए हैं। उनकी गुमशुदा होने के पोस्टर जो हैं उचाना तहसील में लगाए गए, साथ ही किसान नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। और वहीं ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, यह भी बात कही गई है। और आप सभी को जानकारी दे दें, उचाना हिसार के लोकसभा क्षेत्र में आता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके से ही चुनाव लड़ा था, जबकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी उचाना आता है और बृजेंद्र सिंह का पैतृक गांव भी उचाना में ही है। उचाना में पिछले कई दिनों से ग्रामीण समस्याओं को लेकर धरना चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई करने ना तो डिप्टी सीएम आए और ना ही लोकसभा संसद, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराज होकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए हैं। और वहीं बातचीत करने का प्रयास करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी आजाद पलवा से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आइए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। 22 दिन से हमारे इस कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग और महिलाएं उचाना धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो उचाना की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहाँ के सांसद बृजेंद्र सिंह ने
जो हमारी इलाके की जनमानस की समस्या, किसान मजदूर की समस्याएं है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जैसे हॉस्पिटल के लिए अंदर डॉक्टर नहीं है, तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है, यात्रियों के लिए बस स्टैंड नहीं है। और हमारी 30 साल पुरानी मांग है इलाके की कि डाइकल हेड से एक माइनर निकाला जाए और जो सुदकड़ माइनर में और बरसोड़ा माइनर में डाला जाए। इसके अलावा गुरुकुल खेड़ा महिला गुरुकुल है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से इन मांगों का समाधान करवाने के लिए हमारे सांसद और विधायक से लोगों की मांग है कि इन पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने का काम करें। लेकिन विधायक ने 22 दिन हो जाने के बावजूद भी, जबकि हमने 19 तारीख को यहाँ प्रशासन के माध्यम से सांसद और विधायक के पास ज्ञापन इन मांगों का भिजवाने का कार्य किया था, लेकिन अब लग इस कड़ाके की ठंड में 22 दिनों के बाद भी कोई सुध नहीं ली है। इसलिए लोगों ने तंग आकर इनकी गुमशुदगी के पोस्टर आज यहाँ लगाने का काम किया है। बस स्टैंड के अंदर, हॉस्पिटलों में और जो गांव-गांव के चौक है, दरवाजे है, थियाई है, सब पर इनकी गुमशुदगी की आज पोस्टर लगाए गए हैं। अगर कल लग भी सांसद महोदय धरने पर नहीं पहुंचते तो कल इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करवाने का काम करेंगे। आगे प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि वो ढूंढ के धरने पर लाने की, वरना हमारा धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। जय जवान जय किसान। जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से सुना कि क्या कुछ पदाधिकारी आजाद पलवा ने कहा, कितनी नाराजगी जो है सरकार से जताई जा रही है। और वहीं अब हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं डॉक्टर सिक्किम नैन शेयुकन, महिला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राष्ट्रीय राज्य एकता उच्चाना की शेरनी से। उनका क्या कुछ कहना, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमने गुमशुदगी की तलाश के लिए जो पेपर बनाए हैं, ये पूरा उचाना में आज लगा दिए गए हैं। और ज़्यादातर ज़्यादा संख्या में हम तो एक के बाद कमा जो मेन बात थी वो आजाद जी ने बता दी। अब तो आप एक ही काम करो भी, इस उचाना के धरातल पर आकों के अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने लग रही है तहसील धरना पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मातृशक्ति उचाना धरना पे पहुँचे, ताकि हम इनकी जो रिपोर्ट है वह थाना में करवा इसका गुमशुदगी की। और जे कोई इनकी पकड़ के ले आवेगा और उसको हम उचित नाम देवांगे। उसके बावजूद भी एक आज बांगर उत्सव मनाने लग रहा है। एक बात बताओ, बांगर उत्सव क्या का है? खेलने वाले का तो खिलाड़ियों का तो मैदान नहीं, तरकड़िए स्टेडियम नहीं, बच्चा का विद्यार्थियों का तरकड़िए स्कूल नहीं, हमारे रमजाया में पानी नहीं, फिर कब हम बांगर उत्सव मना वहाँ तहसील में तहसीलदार को नहीं। तो बांगर उत्सव किस चीज़ का, हमनू तो बताओ किस चीज़ का उत्सव है? जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं, बांगर उत्सव मना रहे हैं भाई, किस खुशी में मना रहे हैं? वो काम हो रहा है इनका तो घर तो गदी मरी पड़ी है और क्या कर रहे हैं, पानीपत के ये बाड़े करने लग रहे हैं। तो सोचने की बात यह यू बांगर उत्सव नहीं, यू हमारा मतम उत्सव है। नया साल का ऊपर ये महिलाओं ने सवेरे सवेरे समन तक देने लग रहे हैं। तो यार बांगर उत्सव को नहीं, बांगर उत्सव को नहीं, ये जो आका की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जो मैदान में डटे खड़े हैं अपनी नस्ल फसल की लड़ाई लड़ा है नहीं, ये तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो बांगर उत्सव मनावा, हम उनका नहीं पूछना चाहो इस बांगर उत्सव में आखिर करना क्या चाहो आप, जब हल्का में कुछ दे ही नहीं रहे। तो बांगर उत्सव नहीं है, यू बांगर का नाश है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह से सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं आपको जानकारी देते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी आजाद पलवा व उच्चाना की शेरनी ने दहाड़ते हुए कहा कि 26 जनवरी तक ये धरना आंदोलन का रूप ले लेगा। और वहीं मुझीशु को दीजिए इजाजत, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज चैनल आवाज हरियाणा की न्यूज नेटवर्क के साथ।